एक अमीर व्यक्ति का बच्चा जिस तरीके से पढ़ता है, मिडिल क्लास व्यक्ति का बच्चा जिस तरीके से शिक्षा को प्राप्त करता है, उसी तरीक़ा से गरीब व्यक्ति का बच्चा भी शिक्षा को प्राप्त कर सके, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मेरा नाम आनंद है। मैं पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूँ। जागरूक जनता पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में कर रहे हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं। जागरूक जनता पार्टी समान शिक्षा की मांग, वैध ग्रंथ, नीति शास्त्र, नैतिक शास्त्र, संविधान की 10वीं क्लास तक पढ़ा देने की मांग। इन लोगों को क्या मांग है सरकार से, चलिए जानते हैं। सरकार से मांग किया जा रहा है कि बिहार में समान शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। गरीब तबके का जो व्यक्ति है उसका भी बच्चा अच्छा बराबरी का शिक्षा प्राप्त कर सके। एक अमीर व्यक्ति का बच्चा जिस तरीके से पढ़ता है, मिडिल क्लास व्यक्ति का बच्चा जिस तरीके से शिक्षा को प्राप्त करता है, उसी तरीक़ा से गरीब व्यक्ति का बच्चा भी शिक्षा को प्राप्त कर सके, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसकी मांग करती है जागरूक जनता पार्टी। और जागरूक जनता पार्टी ने यह भी मांग किया है कि समाज में जाति, धर्म, संप्रदाय इस तरीके की भेदभाव बढ़ गए हैं। मनुष्य पहले है या नहीं है ये लोग को पता नहीं है। जाति सबसे पहले पता है, धर्म पहले पता है। इस देश में रहते हैं, संविधान है नहीं है, किस तरीके से संविधान है, संविधान का स्थापना क्या है, ये लोगों को पता नहीं है। सिर्फ पता है जाति, धर्म, संप्रदाय। और इसको अगर तोड़ना है, वास्तव में बिहार को विकसित बिहार बनाना है, तो समानता के अधिकार के तहत पहले शिक्षा देनी होगी। और शिक्षा नीति के तहत संस्कार, नीति, न्याय, वेद, ग्रंथ, पुराण इसको पढ़ाना होगा। और साथ ही साथ संविधान भी बतानी होगी कि यह देश जो है संविधान से चलता है और आपको भी संवैधानिक तरीके से चलना होगा। अपना अगर अधिकार इस संविधान के तहत समझते हैं तो कर्तव्य का भी निर्वहन करना होगा। सरकार तो कह रही है कि हम शिक्षा पे पूरा जोर दे रहे हैं, लोग टॉप कर रहे हैं। हाँ, तो करेंगे ना। वो तो सरकार कुछ भी, सरकार तो इसके पहले एक सरकार जिस समय कंबाइंड सरकार दूसरे के साथ थी, उस समय भी उसके उप मुख्यमंत्री कहते थे कि हमें गर्व है कि मजदूर हमारे यहाँ से लोग मंगाते हैं और हमसे जी हुजूरी कर रहे हैं कि आप भेज दीजिए मजदूर। सरकार को समझना चाहिए कि जो 500 रुपया और 400 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति है, अब महीना में 20 दिन कमाने वाला वह व्यक्ति सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। नहीं तो आप लोग भी मीडिया है, सरकार का ध्यान आकर्षित कराइए, घूम करके बाइट ले लीजिए। वो सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ना और पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी स्कूल में पैसे तो खर्च होते हैं अधिक, क्वालिटी की बात तो होती है, लेकिन शिक्षा वहाँ क्वालिटी की नहीं दी जाती। व्यवस्था पर सरकारी पैसे खर्च तो होते हैं ऊपर क्लास का, लेकिन वो क्वालिटी युक्त और ऊपर क्लास का, अपर क्लास का जो शिक्षा है वह वहाँ परोसा नहीं जाता। वहाँ खिचड़ी परोसी जाती है। खिचड़ी का मास्टर साहब हिसाब परोसते हैं। ये व्यवस्था है और इसमें दोषी 100% सरकार ही है। सरकार की शिक्षा नीति की जो व्यवस्था है वही गलत है। आज सरकार कह रही है कि बीपीएससी से शिक्षक चुन के आएंगे, यही सरकार है, यही मुख्यमंत्री हैं। पहले मुखिया जिलों को दे दिए थे कागज़ दिखाओ नौकरी पाओ। स्टैंड इनका क्लियर नहीं है। ये सरकार कहती है कि मैं गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियतों का नेता हूँ, और कोई अभी वर्तमान में नहीं है जो ये कहता हो कि मैं अमीरों का नेता हूँ। वो कहता है कि मैं गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत का नेता हूँ। और है क्या वो? अगर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, अकलियत का नेता है तो शिक्षा को मजबूत क्यों नहीं कर रहा है? संस्कार, संस्कृति की जो व्यवस्था है उसको मजबूत क्यों नहीं कर रहा है? संसाधन को मजबूत क्यों नहीं कर रहा है? सुरक्षा को मजबूत क्यों नहीं कर रहा है? प्रत्येक व्यक्ति के मान सम्मान की रक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है? अगर सरकारी व्यवस्था को, सरकारी शिक्षा को समानता के अधिकार मजबूत कर दिया गया तो यह राज्य विकसित हो जाएगा। अगर सरकार नहीं करती है यह व्यवस्था
तो 60% सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय, अब बिना लिंग के भेदभाव किए हुए उसे सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दीजिए, उस पर भी मारामारी हो जाएगा और व्यवस्था सुधरने लगेंगे। आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, ये अगर आप लोग सरकार की तरफ से अगर मांग किया गया तो क्या कहेंगे? आगे आंदोलन करेंगे, जनता की आवाज़ उठाते आए हैं, जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हमारे पार्टी का नाम जागरूक जनता पार्टी है। हम जनता की समस्याओं पर हर वक्त आवाज़ उठाते आए हैं, इस पर भी आवाज़ उठाएंगे और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। क्या नाम है? डॉक्टर मिथिलेश चौबे, जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जैसा कि आपने सुना, पटना के गर्दनी बाग में जागरूक जनता पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को साफ तौर से कहना है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, वही जबकि सरकारी स्कूल में की शिक्षा बहुत बेकार है, बहुत बदहाल है। वही इन लोगों को साफ तौर से कहना है कि जितने भी गरीब के बच्चे हैं उन लोगों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का सरकार को अनुमति दी जाए। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। अनंत कुमार की रिपोर्ट, पटना।